नमस्कार। हम लोग जब दूसरों के साथ काम करते हैं उस समय ऐसी कैजुअल चीज़ें घटित होती हैं। देखा जाए तो जो जन्मे रिश्तेदार हैं उनके साथ तो हम बहुत अच्छे पेश आते हैं। सूरज की रोशनी जो हमको बना रही है, हवाएं, ऑक्सीजन, इनके प्रति, चांद तारे, इन सब के प्रति, प्रकृति के प्रति हम थोड़े से कठोर हैं। खाना बनाते समय आदमी बहुत ध्यान देगा, लेकिन जब किसी से बात करने का समय आता है तो हम अपने व्यवहार को बड़ा कटु बना लेते हैं। अधिकतर दूसरे से संपर्क बिठा ना पाने की डिसेबिलिटी को हम रिजर्व नेचर की संज्ञा देने लगते हैं कि मुझे तो अकेला काम करना पसंद है। जबकि होता ये है कि हम सामंजस्य बिठाने में असफल हो रहे होते हैं। लोगों के साथ बात करने में थोड़ी सी अवेयरनेस रखना ध्यान बन सकता है, कविता बन सकती है, एक म्यूज़िक बन सकता है, एक बांसुरी बजाना बन सकता है, एक गिटार बजाना बन सकता है, एक प्रैक्टिस हो सकती है रिस्पेक्ट की। जैसे जी चिड़िया अपनी तरफ से अपना एक म्यूज़िक बजा रही, जीवंत, पर सुनाई उसी को देगा जिसके हृदय में थोड़ा सा भाव होगा। दूसरों से बात करते समय थोड़े से अवेयर होकर बात करिए। ये देखिए आप क्या कर रहे हैं। हमारे एक शब्द का जो कि रटा हुआ शब्द होता है, बहुत बार कुछ शब्द हम मुंह से ऐसे ही बोल देंगे, जैसे सत्यानाश, लेकिन दूसरा उसे सुनेगा तो वो विचलित हो सकता है। छोटी छोटी बातों में लोग हर्ट हो सकते हैं। छोटी छोटी मुस्कुराहट से लोग प्रसन्न भी हो जाते हैं। हर चीज़ चापलूसी का अंग नहीं है। किसी से अच्छा बोलना, उसको प्रसन्न करना, लोग जो कर नहीं पाते तो उसको ढालने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए एक शब्द ओढ़ लेते हैं। नहीं, मैं बटरिंग पसंद नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी का मान रखना, किसी से अच्छा बोलना आपके हृदय को ताकतवर बना देगा। आप प्रकृति से लयबद्ध हो रहे हैं, उसके हार्ट में आपकी जगह बनेगी। जरा सा आप घूर के देखिए किसी बच्चे को, 2-3 साल का ही हो, वो आपसे ज़िंदगी में बात नहीं करेगा। एक मोहल्ले में एक आंटी जी का एक कुत्ता है, मेरी 2 गली छोड़ के। धोखे से एक बार मैंने उसको हट करके भगा दिया और एक कंकड़ उसको मार दिया। हमारी बच्ची छोटी थी तो उस समय ध्यान दिया मैंने कि उसके पास ना आ जाए। आज 3 साल बाद भी जब वो मेरी शक्ल देख लेता है तो भौंकना चालू कर देता है। ये मैं आपको एक कुत्ते की बात बता रहा हूँ, उसकी याददाश्त भी ऐसी होती है। आप किसी से अच्छे से बोलिए, शब्दों के बिना वो लैंग्वेज उसके दिल तक पहुँचेगी। आप जरा सी बात से किसी दूसरे के हृदय के द्वारों को अपने लिए बंद कर सकते हैं। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसको आप जैसे कोई चित्र बनाता है, कोई भोजन बनाता है, कैनवास पे हम एक आर्ट बना रहे होते हैं, उतनी ही अवेयरनेस के साथ किसी दूसरे से हमें व्यवहार करना चाहिए। एक जरा सा हल्का सा स्पर्श आपके हाथ का किसी के दर्द को कम कर सकता है। एक अच्छा रियल आर्टिस्ट जरा सी उधेड़ बुन से
स्केच को चला के कैसा भी चित्र बना लेता है। हमें जीवन की जीने की जो कला है उसको भी एक कविता, एक म्यूज़िक, एक प्रोजेक्ट की तरह लेना चाहिए। हम किसी पार्टनर के साथ मिलके काम कर रहे हैं, बात करते समय हमें अपने वर्ड्स का चुनाव थोड़े से अच्छे ढंग से करना चाहिए। हम जाने या अनजाने अपने जीवन को तो दुखी बनाते ही हैं, दूसरे के जीवन को भी इनडायरेक्टली कष्ट पहुंचा रहे होते हैं। न जाने पता नहीं चला इनडायरेक्टली बोले गए शब्द किसी दूसरे के हृदय को आघात कर रहे होते हैं। अपने आसपास ज़रूरी नहीं हम बहुत सारे अरबों खरबों की संपत्ति से वातावरण बनाएं, दीवारों के रंग। आप आसपास एक सुंदर वातावरण अपने अच्छे व्यवहार से भी बना सकते हैं। एक चैलेंज ले लीजिए कि जो भी आपसे मिले वो आपके मिलने की सुगंध से भर जाए। हर उस व्यक्ति को एहसास करा दीजिए कि आपसे मात्र मिलना उसे इतना उपहार दे गया कि करोड़ों लाखों रुपए वो नहीं दे सकते थे। तुम्हारे साथ रहकर उनमें कुछ म्यूज़िक बजने लग जाए, कुछ डेवलप होने लग जाए, कुछ संगीत जैसे पक्षी ये चहचहा रहे हैं आपके सुन के उसके अंदर के सारी वातावरण को एक नई आभा मिल जाए। जब आप अकेले होते हैं आप अपने साइलेंट को देखें, आती जाती श्वास को महसूस करें, अपने मस्तिष्क में चल रहे विचारों को देखें, कैसे विचार आ रहे कैसे जाते हैं, और आप देखेंगे एक नई ताकत आपके जीवन में प्रवेश कर गई। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को थोड़ा साधना शुरू कर ले, ब्रेन के अंदर उसके अपने आप ही निर्विचार अवस्था उपलब्ध हो जाती है। जैसे आप देखते हैं पृथ्वी के आसपास 300 किलोमीटर का वायुमंडल है, हम जिसको ओजोन की परत कहते हैं, ऐसा ही एक आभामंडल हमारे आसपास होता है। हमें समस्याओं से बाहर निकलना नहीं आता और हम अपनी नेगेटिव तरंगों को दूसरे को भी प्रभावित कर देते हैं। यदि कोई डिप्रेशन में है, टेंशन में है और वो आपके पास से निकल रहा है तो वो एक तीर फेंकता जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कोई सुंदरतम व्यक्ति ही आपको आकर्षित करता हो। अगर एक नेगेटिव पर्सनैलिटी का अराजक व्यक्ति पास से निकलता है तो वो भी बाण फेंक रहा है परेशानी के, और वो आपको टारगेट करके नहीं कर रहा है, बस वो अनजाने उन विचारों को छोड़ता जा रहा है। अगर स्वास्थ्य के कीटाणु हैं तो अस्वस्थता के भी हैं। वो अनजाने रूप से ऐसे कर रहा है, वो उसे पता नहीं है कि वो ये चीज़ करके आपको नुकसान पहुंचा रहा है। वो तो अपने मन में नेगेटिविटी भरे है और चारों तरफ उस बोझ को डालता जा रहा है। आप मार्केट में गए, लोगों से मिले, बहुत तनाव में हैं, परेशानी में हैं, आधे अधूरे मन से कोई काम कर रहे हैं, बहुत सारी चिंताएं लिए हैं। कोरोना वायरस में ने व्यापार को ठप कर दिया है, असुरक्षा की समस्या हैं, तमाम तरह की शादी, बेटी की शादी, दुनिया भर की। आप उन समस्याओं से ग्रस्त होकर आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। ध्यान व्यक्ति को थोड़ा सेंसिटिव बना देता है और जो कुछ भी आता है वो प्रवेश भी करने लगता है। ध्यानी को ये ध्यान रखना होगा। तो ये जो आभा मंडल है
उसको हम इतना ताकतवर बना दें कि वो आसपास के नेगेटिव विचार से हमारी रक्षा करे। वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता जाएगा और वो आपको एक सुरक्षा देगा। कहीं भी जाएंगे चीज़ें आपके पास तो आएंगी, लेकिन वो आवामंडल उनको लौटा देगा, वो आप तक पहुंचने नहीं देगा। आप बिल्कुल उससे अछूते नज़र आएंगे। अपने बिस्तर पर बैठे आएँ और कल्पना करें कि एक चारों तरफ एक सुरक्षा कवच आपकी रक्षा कर रहा है। वो एक ढाल बन गया, वो घेरे है आपको, वो तनाव नहीं आने दे रहा। बाहर से कोई भी विचार, नेगेटिव विचार आप तक नहीं आने दे रहा। कोई छोटी से छोटी नेगेटिविटी वो आप तक पहुंचने नहीं दे रहा। पूरी अवेयरनेस के साथ नहाते समय, चाय पीते समय, खाना बनाते समय ये मेमोरी में आप इकट्ठा करते जाएं। कभी भी किसी भी ट्रेन में बैठे हों, प्लेन में बैठे हों, कुछ भी कर रहा, बस एक महसूस करें आपके आसपास एक सुरक्षा कवच निर्मित हो गया है और वो नेगेटिव विचार से हमारी रक्षा कर रहा है और दूसरे को भी बचा रहा है। क्योंकि हम बचेंगे, अपने आप हम दूसरे को प्रसन्नता देने का कारक बन जाते हैं। और बहुत बार बहुत से शब्द इमोशनल होते हैं, शब्दों को बोलते समय भी ध्यान दें। कुछ शब्द ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, वो देखें कि कैसे लोगों पे आघात कर रहे हैं, अनजाने हम बोल दे रहे हैं। कुछ शब्द पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, ना चाहते हुए भी बात को लंबा खींच देंगे। कुछ शब्द इतने घिसे पिटे हैं, उनके बोलने की आदत छोड़ दीजिए। आप बोलना कुछ चाहते हैं, कई बार उन घिसे पिटे शब्दों से आपकी व्याख्या बदल जाती है। हम किसी बात को बहुत अच्छे से बोलना चाह रहे होते हैं और जब दूसरे के सामने उन्हें शब्दों में प्रयोग करते हैं तो वो मौन उन घिसे पिटे शब्दों की वजह से उसके दिल में गलत रूप से प्रवेश कर जाता है। बहुत बार हम तार्किक भाषा का प्रयोग करने के चक्कर में अच्छी भली भावनाओं की भी बाट लगा देते हैं। जितना ज़रूरी हो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। कम से कम, जैसे पहले टेलीग्राम चलते थे, जो शब्द लगें कि हाँ ये शब्द किसी के हर्ट नहीं करेंगे, अनजाने रूप से हम आदत से प्रभावित हैं, ऐसे शब्द नहीं बोले जाएं। बहुत बार हम चुप रह के भी बहुत बड़ी बात कह देते हैं और लोगों के दिल में प्रवेश कर जाती। हाँ, कई बार हमें लोगों को रोकना भी होता है, उनकी आलोचना भी करनी होती है। साथ रहते समय फ्रेंड से, दुकानदार हैं, पार्टनर हैं, तो उसके लिए भी पहले सोच लें कि हम इस बात को कितने अच्छे ढंग से कहें कि उसके लिए ये बात नेगेटिव रूप ना ले लें। और उसे जब बोलें तो शब्द की जो भाषा है उसमें हम अपनी बात भी समझा दें और उसको इंसल्ट या नेगेटिविटी में न ले जाएं। एक सकारात्मक आलोचना, और वो बहुत प्रभावित होगी। और अपनी बात कोई भी आदमी काटना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आप सही रास्ता दिखाते हैं उस व्यक्ति की मदद करने के लिए कि आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा आप इसको ऐसे चेंज करो तो इस चीज़ में ये अंतर आ जाएगा, तो व्यक्ति उसको स्वीकारता है। और अगर आप उसको सही ढंग से बोलेंगे तो किसी को उस चीज़ के प्रति बुरा भी नहीं लगेगा। हम अपने मस्तिष्क में हर प्रकार के विचारों से लगातार देखते हैं, वो आघात कर रहा होता है या हम दूसरे से आघात हो रहे होते हैं। इन चीज़ से अगर हम बचें तो जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंज आ जाएंगे।
बस एक अवेयरनेस का इस्तेमाल करें, जागरूकता का इस्तेमाल करें और देखें आपसी तालमेल लोगों के साथ आपके कितने अच्छे हो जाते हैं। आप करके देखें ध्यान में। नमस्कार।